और पंजाब हरियाणा भाखड़ा जल बंटवारे को लेकर एक बड़ी खबर, एक एक्सक्लूसिव जानकारी खबर अभी तक के पास है। दरअसल मानसून सीजन में 646 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी व्यर्थ छोड़ा गया, जो मैक्सिमम लेवल से अधिक आने के कारण हुआ है। लेकिन इस सब के बीच अहम बात यह है कि अप्रैल और मई में हरियाणा के अंदर पानी की किल्लत थी और हरियाणा ने इस दौरान 88 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मांगा था। लेकिन मांगे गए पानी का अब 7.34 गुना पानी व्यर्थ गया। यानी उस वक्त हरियाणा के अंदर पानी की किल्लत थी और बीबीएमबी के अध्यक्ष का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम सभी को समझना होगा कि पानी को बचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मॉनसून के दौरान अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी। भविष्यवाणी कर दी गई थी 13 अप्रैल को कि इस बार मानसून में अच्छी बारिश होगी, तो इसलिए किसी को भी पानी रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ज्यादा पानी आता तो फिर छोड़ना पड़ता है, वरना फिर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं जैसे अब हम पंजाब के अंदर देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ और अहम जानकारी आपके पास है? किस तरह से बीबीएमबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इसके दौरान अहम बातें निकलकर सामने आई? देखिए, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अलग विषय यह निकल करके आया, जो चेयरमैन बीबीएमबी की तरफ से निकल करके आया कि कंजर्वेटिव सोच के चलते जो पानी है उसको स्टोर करने की बात जो है वो सामने आती है, जिसके चलते आगे अगर मानसून अच्छा होता है, मानसून के अंदर बारिश अच्छी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो पानी है उसको व्यर्थ में छोड़ना पड़ता है, स्पिल करना पड़ता है, क्योंकि उस पानी को टरबाइन के माध्यम से अगर छोड़ा जाए तो उसका इस्तेमाल जो है प्रॉपर चैनल के अंदर हो पाएगा और उससे बिजली भी बनेगी। लेकिन ये जो स्पिल वाटर होता है, इसको इस प्रकार से किसी इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता, बल्कि इसको डैम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डैम को खाली करने को लेकर के इस प्रकार का फैसला किया जाता है। और इस मसले को लेकर के जो खबर अलग से एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक लेकर के आया है, ये मसला शुरू होता है 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल को जब टेक्निकल कमेटी की एक बैठक होती है, उस बैठक में यह बताया जाता है कि आईएमडी की भविष्यवाणी के मुताबिक जो मानसून है वो सामान्य से और अधिक रहेगा, तो ऐसी स्थिति में पानी को लेकर के कोई परेशानी नहीं होने वाली है। 23 अप्रैल को एक और बैठक होती है टेक्निकल कमेटी की, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि 88 एमसीएम पानी जो है वो हरियाणा को दिया जाए। लेकिन इस पर पंजाब की तरफ से जो है अड़ियल रवैया अपनाते हुए ये कहा गया कि इस प्रकार से पानी नहीं दिया जा सकता, जबकि जल स्तर उस वक्त करीब 1557 फिट जो है जल स्तर भाखड़ा डैम का उस वक्त था, जिस वक्त ये 88 एमसीएम जो पानी है वो मांगा जा रहा था। इसके बाद हमने देखा कि पुलिस लगाई गई, केंद्र के अंदर जो एमएचए है वहाँ पर भी हमने देखा कि होम सेक्रेटरी की तरफ से जो बैठक है वो की गई, और भी कई ये कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रकरण जो है वो खड़ा होकर के सामने आया था। जबकि उसके बाद जो फिलिंग पीरियड जो शुरू होना था, जिसे मानसून के तौर पर माना जाता है, वो 21 मई से शुरू होना था। और इन्हीं 20-25 दिनों के अंदर ये कहा जा सकता है ये पूरा जो घटनाक्रम है वो देखने के लिए मिला था। लेकिन मौजूदा समय में अगर हम देखें तो मौजूदा समय में अभी तक इस मानसून में 646 एमसीएम पानी जो है वो केवल स्पिल किया गया है। उस पानी को, अतिरिक्त पानी को ध्यान में रखते हुए, डैम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल व्यर्थ तौर पर छोड़ा गया है। जो पानी पीने के लिए भी काम आ सकता था, मवेशियों के लिए भी काम आ सकता था, फसलों के लिए भी काम आ सकता था, हरियाणा में किस प्रकार के किल्लत के हालात बने थे वहां पर जो है लोगों के लिए वो काम आ सकता था। और अब मौजूदा समय में अगर डैम का स्तर उस वक्त नीचे जाता तो मौजूदा समय में भी कुछ राहत मिलती, क्योंकि 88 एमसीएम को अगर हम 646 से घटाते हैं तो जो मौजूदा जो जल स्तर है उसमें जो व्यर्थ पानी छोड़ा गया है वो व्यर्थ पानी ना होकर के उसमें से जो पानी हरियाणा मांग रहा था वो कम से कम इस्तेमाल का पानी हो सकता था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस मामले पर राजनीति तो चरम पर हुई, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के लोगों को किस तरीके से दो चार होना पड़ा, ये बात भी अब इन आंकड़ों के माध्यम से निकल करके आई है, जो खबरें अभी तक ने अपने सूत्रों से पता किए हैं। सटीक आंकड़े इन्हें कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि इस पर आधिकारिक तौर पर कोई
वाइट सामने नहीं आई है। और जो ये पूरा प्रकरण है उसमें ये कहा जा सकता है कि 646 MCM पानी जो है वो केवल व्यर्थ गया है, उसे छोड़ा गया है डैम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और हरियाणा केवल उस वक्त 88 MCM पानी मांग रहा था। और इसको अगर गुणा में बात करें तो करीब 7.34 गुणा पानी जो हरियाणा उस वक्त मांग रहा था वो केवल व्यर्थ में छोड़ा गया है। किसी प्रकार के इस्तेमाल में वो पानी जो है वो नहीं आया है। और स्थिति को ये कह सकते हैं कि मौजूदा स्थिति जिस प्रकार की बनी हुई है, इस स्थिति में डैम की सुरक्षा को लेकर के भी और पंजाब के आम लोगों के लिए भी इस प्रकार की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है उसको देखते हुए भी सतलुज नदी में हालांकि ये पानी छोड़ा गया है। आगे कैनाल चैनल की क्या स्थिति है वो पंजाब सरकार को देखना होता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उस वक्त के कोरी राजनीति के तौर पर ये डाटा दर्शा रहा है कि इसको देखा जा सकता है, क्योंकि 15 अप्रैल को इस बात का अंदेशा भी जताया गया था कि मानसून सामान्य से ऊपर रहने वाला है। तो ये अभी तक जो डाटा है वो सामने आया है, जिसको लेकर के हमने देखा था कि दोनों राज्यों से लेकर के केंद्र तक जो राजनीतिक बयानबाजी है वो शुरू हुई थी। पंजाब की तरफ से विधानसभा सेशन भी बुलाया गया था। हरियाणा के अंदर सुन रहा था कि उन्होंने एक बात और कही कि अगर बांध नहीं होते तो जून से ही तबाही इसी तरह की शुरू हो जाती, क्योंकि मानसून की बारिश को लेकर जो आप कह रहे हैं कि ये कह दिया गया था, भविष्यवाणी कर दी गई थी कि बहुत अच्छी बारिश इस बार होने वाली है। जी जितेंद्र। देखिए बिल्कुल, बांध आज जो अलग से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी वो खास तौर से यही दर्शाने के लिए थी कि बांध जो है वो किस तरीके से सुरक्षा का काम जो है वो करता है, क्योंकि बड़ी तादाद में पहाड़ों से जो पानी आता है वो किस तरीके से जो है नीचे उतरते हुए आएगा और तबाही बचाएगा। लेकिन उसमें बीच में बांध जो है एक कड़ी का काम करते हैं और मौजूदा समय में भी बांधों ने उसी सुरक्षा को देने का काम किया है अपने जल स्तर के मुताबिक, चाहे वो पौंग डैम हो चाहे भाखड़ा डैम हो। इसके बारे में भी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई थी, लेकिन उनसे यह भी पूछा गया कि उस वक्त अगर पानी दे दिया जाता तो क्या हालात जो है वाकई पंजाब के अंदर खराब हो जाते। तो इस पर बहुत सधा हुआ जवाब हालांकि चेयरमैन की तरफ से दिया गया, लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था पंजाब अगर पानी दे भी देता तो। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी